हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें जो आपको शीट यूज़ करनी है, वो कौन सी शीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शीट के फर्स्ट पेज पर और बाकी की अदर शीट्स पर आपको क्या-क्या लिखना है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको A4 साइज़ की शीट यूज़ करनी है, वो चाहे लाइन वाली हो या प्लेन वाली हो। अब आप बोलोगे कि मैंने पहले कहा था कि सिर्फ प्लेन यूज़ करनी है, लेकिन दोस्तों हाल ही में मैंने एसओएल के ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, तो उन्होंने साफ कहा है कि आप कोई भी शीट यूज़ कर सकते हो, फिर चाहे हो लाइन वाली हो या प्लेन हो, फिर चाहे वो सिंगल साइड लाइन हो या बोथ साइड लाइन हो। तो आप कोई भी शीट यूज़ कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, बस उसका साइज़ A4 होना चाहिए। अब हमारी बात निकल के ये आती है कि शीट पर लिखना क्या-क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, शीट पर जो मैंने यहाँ पे अलग-अलग गाइडलाइंस पढ़ी हैं और एसओएल के थ्रू भी मैंने मेल के थ्रू भी पता करने की कोशिश करी है, तो जो-जो चीज़ें आपको शीट पर लिखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपका नाम, ठीक है, एग्ज़ाम रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, पेपर कोड, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, कोर्स नेम, एसओएल का रोल नंबर और पार्ट। पार्ट का मतलब पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का है, पार्ट 3 का है। अब जो एक्स स्टूडेंट होंगे वो पार्ट 2 लिखेंगे ऑब्वियसली, या सेकंड ईयर में अगर फेल हो रहे हो आप, उसके एग्ज़ाम दे रहे हो तो पार्ट 2 लिखेंगे, या फर्स्ट ईयर में फेल थे उसके एग्ज़ाम दे रहे हो तो पार्ट 1 लिखेंगे। तो ये टोटल मैंने को 8 चीज़ बताई मैंने आपको। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आपको आपका नाम, एग्ज़ाम रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड और एसओएल का रोल नंबर और आपका कोर्स नेम और जो भी मैंने आपको बताया था पार्ट 1, 2, 3 या और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये 8 चीज़ें आपको लिखनी है। ये आठों की 8 चीज़ें आपको हर पेज पे लिखनी है। ठीक है, कोई सी भी शीट आप इस्तेमाल कर रहे हो, हर पेज पे ये आठों की आठों चीज़ आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक आंसर है वो आपका 10 पेजेस में आया, तो भाई 10 की 10 पेजेस के टॉप पर आप ये सब चीज़ें लिखोगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ और एसओएल के ऑफिशियल जिनसे मैंने बात करी थी वो भी इसलिए बोल रहे हैं ऐसा कि बाय चांस अगर आपकी शीट मिसप्लेस हो गई, तो वहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर शीट पर आपको ये सब डिटेल लिखनी है। ठीक है? अच्छा, अब हर शीट पर आपको आप जो सीरियल नंबर है वो लिखोगे, टॉप के साइड में सीरियल नंबर लिख देना और सबसे नीचे दोस्त अपनी जो सिग्नेचर है वो कर देना। सिग्नेचर लास्ट में करना और सीरियल नंबर सबसे ऊपर करना। आपकी शीट अगर ऐसी नीचे लाइनें नहीं बच रही हैं तो एक आध लाइन नीचे छोड़ देना सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा ही फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया, हर शीट पर ऐसा ही फॉर्मेट चलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आए, हर आंसर के लिए आपने 8-8 शीट यूज़ करी, तो टोटल 32 शीट्स हो गई। तो 32 की 32 शीट्स पर यही फॉर्मेट चलने वाला है। ठीक है? सिग्नेचर चलेगा हर शीट पर और मैं आपको सीरियल नंबर का बता देता हूँ कि सपोज़ 4 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आपका 10 पेजेस में आया, तो सीरियल नंबर चलेगा 1 से लेके 10 तक। फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सीरियल नंबर 1 से उसमें शुरू होगा। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 2 15 पेजेस में आया तो वहाँ उसमें 1 से लेके 15 तक आपका जो सीरियल नंबर है वो चलेगा। यानी कि फ्रेश आंसर जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें फ्रेश सीरियल नंबर की सीरीज़ आप स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, एक आंसर 10 पेजेस में आपका आ गया, आपने उसमें लिख दिए 1 से लेके 10 सीरियल नंबर, तो आप अगले आंसर लिखने के लिए 11 नहीं लिखोगे, 1 से दोबारा से स्टार्ट करोगे सीरियल नंबर। ठीक है? और वो जितना भी पेजेस में वो आंसर आया वो उतना सीरियल नंबर चलेगा। और ये सब चीज़ें मैंने आपको सिग्नेचर की बता दी हैं। शीट आपको कोई सी भी यूज़ कर लेनी है, या फिर वो लाइनों वाली हो या फिर वो प्लेन हो। क्या-क्या लिखना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नाम, एग्ज़ाम रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, पेपर कोड, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, कोर्स नेम, एसओएल का रोल नंबर और पार्ट 1, 2, 3 या जो भी आपका पार्ट है। दोस्तों, जो भी डिटेल आप लिखोगे अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग लिखोगे। आपके एडमिट कार्ड में आपका पेपर कोड भी लिखा हुआ है, आपका नाम भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नाम भी लिखा हुआ है, एग्ज़ाम रोल नंबर भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन सभी कुछ आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। एसओएल का जो रोल नंबर है वो आपकी आईडी कार्ड होगी या फ्री रिसिप्ट होगी उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसओएल का रोल नंबर चलिए छोड़िए, वो बात छोड़िए। वैसे एसओएल का रोल नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, बट आप लिख दीजिएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये हर शीट पर आप लिखोगे। ठीक है? आपका पूरा एग्ज़ाम
जितनी भी शीट्स पर हो रहा है वो हर शीट पर आप लिखोगे, ठीक है। अब एक दिन में तो ऑब्वियसली एक ही पेपर होगा, अब उस पेपर के 4 क्वेश्चन होंगे, जितनी भी शीट्स चारों क्वेश्चन में भरी हैं हर शीट पर ये सब चीज़ें आप लिखोगे। ऑलराइट, तो मुझे लगता है अब आपको अच्छा, अब छोटी मोटी क्वारी आपकी ज़रूर होंगी कि पेन कौन सा यूज़ करूँ, ब्लू पेन यूज़ करूँ या ब्लैक पेन यूज़ करूँ। आप कोई सा भी पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई सा भी पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक। अच्छा, अब हाँ, आपके छोटे मोटे डाउट ये भी होंगे कि मार्कर का इस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ। देखो यार, मार्कर का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, मैं आराम से आंसर भी लिख सकता हूँ और मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसमें टाइम लगाना है या नहीं। मेरा ऐसा ये मानना है कि जो पेन आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हाईलाइट करना है, तो बस ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर सकते हो, बस उतना काफ़ी है। हाईलाइट करने के लिए उतनी चीज़ें काफ़ी हैं और कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पूछोगे कि साइड में बॉर्डर बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, आपकी मर्ज़ी है, बना दोगे तो अच्छा रहे, नहीं बनाओगे तो भी अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप पूछोगे कि शीट के दोनों तरफ लिखूँ या एक तरफ लिखूँ। अगर आपकी शीट की क्वालिटी अच्छी है काफ़ी, एक तरफ लिखने के बाद ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये पीछे नज़र नहीं आता, तो उस केस में आप दोनों तरफ लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अपना ये जो सब जो चीज़ें हैं ये रेडी करके रख लेना एक दिन पहले ही, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन इन सब चीज़ों को लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ये सब चीज़ें तो रेडी करके रख लेना आप, ठीक है। शीट्स को प्रिपेयर करके रख लेना, बाकी आंसर इसी शीट के नीचे से शुरू होगा। फिर आप नेक्स्ट शीट पलटोगे तो पीछे के साइड में लिखोगे, ठीक है। पीछे की साइड में लिखोगे और जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई ये चीज़ तो हर पेज पे चलेगा ही, फिर नीचे से कंटिन्यूशन में आपका चलेगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ, और हाँ एक और चीज़, आपको ये बात तो पता ही है कि हर क्वेश्चन की अलग अलग PDF बनेगी, बिकॉज हर क्वेश्चन को जो आंसर है उसको अपलोड करने का पोर्टल अलग अलग है। इसके अलावा पोर्टल के अलावा PDF के अलावा आप हर आंसर की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आंसर 8 पेजेस में आया तो आप 8 बार फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पहले फर्स्ट अपलोड कर दी, फिर ऐड फाइल करके दूसरी शीट, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से भी अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है PDF बनाकर ही अपलोड करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।